उन्हीं मंगल गीतों को हमारी कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा में शगुनाखर कहा जाता है। दैणा होया खोली का गणेशा हो, दैणा होया मोरी का नैरणा हो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल चंद्रखाती द गुरुजी में। साथियों, सनातन धर्म में विश्वास करने वाले लोगों के घरों में जब भी कोई शुभ कार्य होते हैं, जैसे नामांकन संस्कार, उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार आदि, तो उन तमाम शुभ कार्यों में कुछ मंगल गीत गाए जाते हैं और उन्हीं मंगल गीतों को हमारी कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा में शगुनाखर कहा जाता है। और इन्हीं शगुनाखरों में आपने जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा प्रचलित शगुनाखर सुना होगा, वो सुना होगा दैणा होया खोली का गणेशा हो, दैणा होया मोरी का नैरणा हो। दैणा होया भूमि का भूमियाला हो, दैणा होया पंचनाम देवा हो। साथियों, ये शगुनाखर आप सभी ने सुना होगा, लेकिन कभी आपने इस शगुनाखर के अर्थ को समझने का प्रयास किया है? और आज का मेरा ये ब्लॉग इसी बिंदु पर आधारित है। मैं अपनी समझ के अनुसार इस शगुनाखर की व्याख्या करने का प्रयास करूँगा। मैं पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दूँ कि मैं जो भी कुमाऊनी गीतों की या किसी अन्य गीत की गाने की व्याख्या करता हूँ, वो मेरी अपनी होती है और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे सहमत हों। अगर इस शगुनाखर की व्याख्या में भी अगर आप किसी बिंदु पर मुझसे सहमत नहीं हैं, तो अपनी असहमति को कमेंट सेक्शन में अवश्य व्यक्त करें। मुझे आपके विचारों का बेसब्री के साथ इंतज़ार रहेगा। साथियों, हमारे गांव घरों में जब भी कोई शुभ कार्य होते हैं, तो मुख्य कार्यक्रम के साथ साथ कुछ महिलाएं, कुछ ग्रामीण महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि इन शगुनाखरों को गाती हैं। और शगुनाखर गाने वाली इन महिलाओं को गीदार कहा जाता है। साथियों, इन शगुनाखरों के माध्यम से हम अपने ईश्वर को, अपने इष्ट देव को, अपने ग्राम देव को, अपने भूमि देव को याद करते हैं और उनसे ये कामना करते हैं कि वो हमारे इस शुभ कार्य में उपस्थित हुए और हमारे इस शुभ कार्य को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने की कृपा करें। साथियों, दैणा शब्द कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा में इस्तेमाल होने वाला वह शब्द है जिसका अर्थ होता है सुफल होना या शुभकारी होना या फलदायी होना। दैणा होया खोली का गणेशा हो, अर्थात खोली पर स्थित गणेश भगवान हम सभी के लिए शुभ हों, मंगलकारी हों। अब सवाल उठता है कि यह खोली क्या है। साथियों, हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जो हमारे घर होते हैं वो अमूमन 2 मंजिले होते हैं। नीचे का जो भाग होता है उसे हम गोठ कहते हैं, जिसमें हमारे पशु रहते हैं या हमारे अन्य कृषि उपकरण स्थित होते हैं। ऊपर का हिस्सा जो कि 2 मंजिला होता है, उसमें गृह स्वामी निवास करता है। उस 2 मंजिले में जाने के लिए एक आयताकार ऊंचा स्थान, जिसे हम चौथरा कहते हैं, चौथरे से 2 मंजिले में जाने के लिए एक रास्ता होता है, जिस पर लकड़ी की चौखट पर बहुत खूबसूरत कलाकृतियाँ उकेरी हुई होती हैं और उस चौखट के ऊपरी हिस्से में भगवान गणेश का एक चित्र अंकित होता है, जिसे हम खोली का गणेश कहते हैं। इस शगुनाखर में भगवान गणेश से कामना की गई है कि हमारे घर के प्रवेश द्वार पर स्थित भगवान गणेश हमारे इस शुभ कार्य में उपस्थित हों और उसे निर्विघ्न रूप से संपादित करें। दैणा होया मोरी का नैरणा हो। साथियों, खोली से प्रवेश करते हुए जब हम 2 मंजिले में प्रवेश करते हैं, तो घर के जिस भाग में वह खोली खुलती है उसे हम चाक कहते हैं। और उस चाक के एक ओर एक छोटी सी लकड़ी की खिड़की बनी होती है, जिसे हमारे कुमाऊं में मोहरी
या गढ़वाल में मोरी कहा जाता है। और इसी स्थान पर सामान्य रूप से एक चारपाई लगी रहती है, जिसपे कि हमारे घर का जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, घर का मुखिया होता है, वो निवास करता है। साथियों, जिस प्रकार भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार माना गया है, उसी प्रकार से घर का जो मुखिया है वह भी उस घर का पालनहार है, अर्थात नारायण का प्रतिरूप है। अतः 2 मंजिली पर स्थित खोली के बगल में वो जो मोहरी है या मोरी है, उसे नारायण का स्थान माना गया है। और इस मंगल गीत में कामना की गई है कि घर की मोरी पर स्थित भगवान विष्णु, भगवान नारायण हमारे इस शुभ कार्य को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराएं। देना हो या भूमि का भूमियाला हो, अर्थात वह स्थान जहाँ पर हमारा घर स्थित है या हमारा गांव स्थित है, उस भूमि का जो स्वामी है, जो देवता है, उसे हम भूमिया या भूमियाल कहते हैं। और उसी भूमिया या भूमियाल से ये कामना की गई है कि वह हमारे शुभ कार्य में उपस्थित हों और हमारे इस शुभ कार्य को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने में सहायता करें। देना हो या पंचनामा देवा हो। साथियों, आपने एक श्लोक सुना होगा, सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करे गणेश, पांचों देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। अब ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो हम हर कोई समझ सकते हैं। सदा भवानी दाहिनी, हमारा जो शक्ति का केंद्र होता है वो हमारे शरीर का दाएं भाग होता है। और भवानी यानी कि शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा, अम्बा या भवानी हमारे शरीर के दाएं भाग में उपस्थित होकर के हमें उस कार्य को संपन्न कराने के लिए शक्ति प्रदान करें। साथियों, हमारे पहाड़ों में दुर्गा, अम्बा या भवानी शब्द कहने का प्रचलन थोड़ा कम है। इसके स्थान पर हमारे पहाड़ों में भगवती शब्द का इस्तेमाल होता है। आपने तमाम पहाड़ी गानों में सुना होगा, मेरी मैते की भगवती तू देनी है जय, अर्थात मेरे मायके की जो भगवती है यानी कि माँ दुर्गा है, वह मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए सफल या सुफल हो जाए। उसी भगवती को भवानी या दुर्गा के रूप में संबोधित किया जाता है। सिद्धि करे गणेश, सभी कार्यों को निर्विघ्न रूप में संपादित करने वाले, संपन्न करने वाले भगवान गणेश मेरे कार्य को सिद्ध करें। और उनके साथ साथ ब्रह्मा विष्णु महेश, अर्थात माँ दुर्गा, भगवान गणेश, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन पांचों देवों को पंचनामा देव कहा गया है। ये हमारे कार्य को सिद्ध करें। साथियों, आज का यह ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और यदि अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। शीघ्र ही मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।